हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हो तुम लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में? और आपके इसी मजे के लिए ही तो हम लोग लेके आए थे अपना ये प्यारा सा चैनल फिजिक्स 101। तो अब तक अगर मेरी सीरीज में बात किया जाए तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था, उसके बाद से बंदर और हंटर के बारे में भी पढ़ा था, राइट। इसके बाद से आप लोगों की डिमांड पे सब लोगों ने ये चीज मेरे से बोला था, सर वी वांट वीडियो ऑन रिलेटिव मोशन। तो यार अगर तुम चाहोगे और मैं न लेके आऊं तो फिर क्या ही मतलब है। सो आज मैं आपके सामने एक प्यारा सा वीडियो लेके आ गया हूं, दैट इज अबाउट रिलेटिव मोशन। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेन प्रॉब्लम करेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम करेंगे। और रिलेटिव मोशन का ही एक और अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या रिवर बोट प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स 101। तो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज अंकित श्रीवास्तव। आई एम टीचिंग फिजिक्स ऑन अनअकैडमी। पढ़ा रहा हूँ यार, काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने इंडिया के बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स पे पढ़ाया है, आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम। सो टॉकिंग अबाउट माय डिग्रीज, मैंने अपनी बीटेक एनआईटी जयपुर से कंप्लीट की थी, एमटेक आईआईटी कानपुर से, और इसके बाद 1.5 साल की सरकारी रोटी भी खाई है यार, बट मज़ा नहीं आता था मेरे को। मतलब आई वॉज ऑलवेज इनटू द टीचिंग, और यही चीज़ मुझे लेकर आया है अनअकैडमी पे। तो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम मी। ठीक, बात करें तो बच्चों हमारा ये एंथम बन चुका है, अनअकैडमी का एंथम बन चुका है, लेट्स क्रैक नीट यूजी with the greatest and largest learning platform, and same applies for IIT JEE also. So what benefits you are going to get here is daily live classes, structured course, live test and unlimited access. तो बच्चों अगर सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें, ये तो हमारे बेनिफिट्स हो गए। व्हाट आर द सब्सक्रिप्शन प्लान्स? तो आप देख सकते हो हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान 1 मंथ से 24 मंथ तक के बीच का है। व्हाट आई विल से दैट गो फॉर दिस और गो फॉर दिस, क्योंकि आप यहाँ गौर कर सकते हो पर मंथ जो है कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ 5400 रुपये लग रहा है और यहाँ पे 2200 और यहाँ 1350 रुपये। तो 12 या 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए बच्चा आपको जाना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई माय प्रोमो कोड दैट इज अंकित सर ये अप्लाई करना है। ये अप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ। सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड। चलो, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, जो कि जनता की बेहद डिमांड पर आया है, तुम लोगों के डिमांड पर आया है, रिलेटिव मोशन। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग रिलेटिव मोशन आई वांट टू टेल यू व्हाट आई एम गोना कवर इन दिस होल सेशन। तो सबसे पहले जो होमवर्क क्वेश्चंस थे, अब होमवर्क क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा तब तो नाराज हो ही जाओगे तुम लोग, सर आपने बोला था तो और आप होमवर्क क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हो। तो टेंशन ना लो यार, अगर जबान दी थी तो जरूर लगवाऊंगा, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन पहले करेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट रिलेटिव मोशन एंड देन वी विल डू सम ऑसम क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव मोशन, ठीक है। क्लियर है क्या? एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं कमेंट बॉक्स में बैठा हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। एंड जस्ट वेट वन मोर डे, आई विल बी लाइव फ्रॉम टुमारो। तो टेंशन नहीं लेने का अपने को, मैं कमेंट बॉक्स में आपके साथ हूं। एक बार सब लोग जरा मैसेज कर दो, सब लोग चैट में लिखो, यस सर वी आर रेडी टू स्टार्ट। सब लोग लिखो एक बार चैट में। तो सब लोग लिख दिए, देख रहा हूं मैं, बच के नहीं निकल सकते हो। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, पहला क्वेश्चन था हमारा, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ stairway with a constant horizontal velocity u. Okay, if the steps are h meter high and w meter wide, show that the ball will hit the edge of nth step if this is something. इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही है। तो चलो बच्चों, तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले की चीज की क्या जरूरत है, पहले स्टेप्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेप्स बनाते हैं, किस कलर से बनाए यार? येलो से बनाते हैं, येलो से अच्छा बनता है, ठीक है। ये अपना कुछ स्टेप बना रहा हूं मैं, देखना बच्चा, यार गौर करना, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, राइट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से हमारे स्टेप्स बने हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेयरवे विद द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। मतलब कि मेरे पास जो बॉल है बच्चा, वो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से रोल करने जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हाट u।
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से रोल करने जा रहा है, मतलब देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी। इस लाइन को ध्यान देना, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन क्वेश्चन, देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी। ओके, नाउ इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई, मतलब कि ये जो लेंथ आपको दिख रहा है, दिस इज h, दिस इज w, ठीक है, और ये सबके लिए है, यहाँ पे भी दिस इज h एंड दिस इज w, हर जगह पे हाइट जो है दैट इज h एंड विथ इज w, शो दैट द बॉल विल हिट द एज ऑफ nth स्टेप इफ समथिंग 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 लाइक दिस। मान लेते हैं ये मेरा nth स्टेप है, तो इसके एज पे एकदम जाके ये गिरने वाला है, मत द पाथ इज समथिंग गोइंग टू बी लाइक दिस, एकदम यहां पर जाके हिट करने वाला है, एकदम कॉर्नर पे जाके हिट करने वाला है। अब बच्चा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो जी क्या नीचे के डायरेक्शन में है, तो अगर बच्चों मैं लिखना चाहता हूं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा, शून्य। अरे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो जीरो ही है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज व्हाट, जी। अगर मैं नीचे को पॉजिटिव लेता हूं, तो अगर मैं नीचे को अगर ऊपर को पॉजिटिव लूंगा तो आई हैव टू राइट ए वाई इक्वल्स टू माइनस जी। बोलो समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो अगर वो यहां पर हिट करने जा रहा है, मतलब nth स्टेप को हिट करने जा रहा है, तो मैं यहां से अगर इसकी टोटल वर्टिकल हाइट की बात करूंगा, टोटल, लेट मी राइट, टोटल वर्टिकल हाइट की मैं बात करूंगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं, दिस विल बी NH। अरे भैया एच क्या हो रहा है, h एक का है, एक स्टेप की हाइट h है और टोटल n स्टेप तक हमको जाना है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी, राइट, NH हो जाएगी। अगर मैं टोटल हॉरिजॉन्टल स्पीड की बात करूं, तो अगर मैं टोटल हॉरिजॉन्टल स्पीड, वाओ स्पीड, क्या क्या लिखने लग गया हूं मैं आजकल। अगर मैं टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की मैं बात करूं, तो दिस विल बी व्हाट, n इंटू डब्ल्यू, n स्टेप तक जाना है और w हमारी एक की विथ है, तो आई कैन राइट n इंटू डब्ल्यू। अगर बताओ x डायरेक्शन में, अगर मैं x डायरेक्शन में किसको मैं x मान रहा हूं, किसको मैं y मान रहा हूं, देखो बच्चा ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज x एंड दिस इज y, मैंने y नीचे की तरफ मारा है तभी तो इधर पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है। x डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, तो किसी जमाने में क्या किसी महापुरुष ने आपको पढ़ाया था कि s जो होता है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है? अरे सर आप ही ने तो पढ़ाया था। अरे तो मैं ही तो महापुरुष हूँ। तो s क्या हो गया, s जो हो गया दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो x डायरेक्शन में अगर मैं लिखूंगा तो व्हाट आई एम गोना राइट इज uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब बच्चा जरा ये गौर करो, ax जो क्या है वो जीरो है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, तो यहां से sx आ गया। अब sx मतलब क्या है, x डायरेक्शन में टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज व्हाट n इंटू डब्ल्यू। u एक्स डायरेक्शन में क्या है, u ही है, तो दिस इज u इंटू टी, तो यहाँ से समय जो कि बहुत बलवान होता है वो निकल के आ गया nw अपॉन u। क्या निकल के आ गया, nw अपॉन u। तो टाइम निकल गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का जो समय है दैट इज गोइंग टू बी nw अपॉन u, nw अपॉन u। बोलो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है क्या? ग्रेट। अब ये x डायरेक्शन में हो गया था। अब अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूँ, x हो गया, y डायरेक्शन की बात करो तो क्या मैं सेम फॉर्मूला लिख सकता हूं, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखो y डायरेक्शन में क्या कोई वेलोसिटी थी क्या, इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। टोटल वर्टिकल हाइट कितनी थी, टोटल वर्टिकल हाइट कितनी थी, NH के बराबर। तो व्हाट आई कैन राइट हियर इज NH इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की जगह पे अपने को क्या लिखना है, एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूं क्या? ओके अब देखो ये n से एक n कट गया और n मैंने यहां से निकाला तो देखो ऊपर चला गया 2u स्क्वायर, h ऑलरेडी वहां पर है, नीचे क्या आ गया, जी डब्ल्यू स्क्वायर। तो अपना n का जो वैल्यू आ गई, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू जो आ गई दैट इज एन यू स्क्वायर एच अपॉन जी डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है, एन एच यू स्क्वायर अपॉन जी डब्ल्यू स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन राइट इज हेंस प्रूव्ड। समझ, एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में यार रिप्लाई कर दो यार, आई वॉन्ट टू सी कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड बिलीव मी दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट इन नीट एग्जामिनेशन in projectile motion. This is the hardest question you can get in NEET examination.
ठीक है। तो आई नो कि मैक्सिमम लोगों से ये क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व ना हुआ हो, बट अपन को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यार हम यहाँ सीखने के लिए ही हैं। वी आर नॉट हेयर कि प्रूफ करना अभी नहीं है, एग्जाम वाले दिन प्रूफ करेंगे। अभी जितना सीखना है उतना सीख लो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गई होगी। ग्रेट, अमेजिंग। अब आता है दूसरा क्वेश्चन अपना। अब आता है अपना दूसरा क्वेश्चन, कौन सा, बड़ा देसी सा क्वेश्चन है। बचपन में शायद तुम लोग अगर गांव वाँव में रहे होगे तो जरूर गोली खेली होगी। तो क्या बोला है, अ पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली विच इज प्लेड विथ स्मॉल ग्लास बॉल गोलीज। The goalies of one player is situated at a distance of 2 मीटर from the goalie at the second player। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये अगर मेरा ग्राउंड है, चलो इस साइड ही बनाते हैं यार, अगर ये मेरा ग्राउंड है तो एक बच्चे की जो गोली है, एक बच्चे की ये एक बच्चे की गोली है और ये दूसरा बच्चा की गोली है मान लो, तो इनके बीच की जो दूरी है दैट इज 2 मीटर। देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना 2 मीटर। ओके ग्रेट, इतना देख लो बहुत है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज 2 मीटर। अब बोला है दिस सेकंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली टू कीप द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ द गोली होल्डिंग द गोली बिटवीन हिज 2 मिडिल फिंगर एंड मेकिंग द थ्रो। अब बड़ा सा लाइन लिख दिया, ठीक है। इफ द प्रोजेक्टेड गोली हिट्स द गोली एट द फर्स्ट प्लेयर द सेकंड प्लेयर्स विन। If the height from the goalie is projected is 19.6 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब कि यहां से जो एक गोली अपन मारने वाले हैं ना, यहां से मारने वाले हैं, दिस डिस्टेंस इज 19.6 सेंटीमीटर। 19.6 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.196 मीटर भी लिख सकता हूं। यहां से अपन मारने वाले हैं इस गोली को, ठीक है। यहां से अपन प्रोजेक्टाइल देने वाले हैं फ्रॉम द ग्राउंड एंड गोली इज टू बी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। देखो मतलब क्या रहा है, गोली को अपन प्रोजेक्ट करने वाले हैं हॉरिजॉन्टली, मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी u से। पूछा है विथ व्हाट स्पीड शुड इट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डायरेक्टली हिट्स द स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड अर्लियर। मतलब कि अपन को कुछ इस तरह का पाथ फॉलो कराना है, कुछ इस तरह का पाथ फॉलो कराना है। बोलो फील आ रहा है, सब लोगों को समझ में आ रहा है? ओके तो जरा एक चीज बात बताओ, ये जो हाइट दे रखी है दैट इज गिवन एज 0.196 मीटर। एक्स जो रेंज हमारा दे रखा है दैट इज 2 मीटर। रेंज इज गिवन एज 2 मीटर। ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन कराया था, आप लोगों को ये पूरा का पूरा डेरिवेशन कराया था, जहां पर आप लोगों को मैंने बताया था कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इस केस में दैट इज व्हाट, रूट ऑफ 2h अपॉन g। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं याद है हम लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0 है, डिराइव कर लो, यही निकल के आ जाएगा। तो t विल बी व्हाट, इक्वल्स टू रूट 2h अपॉन g। अब भैया h कितना है 0.196, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस 2 इंटू 0.196 अपॉन g क्या लिखोगे 9.8। सॉल्व कर लेना, t की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.2 सेकेंड्स। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र तय किया इस ऊपर वाली गोली ने, वो सफ़र में टोटल समय कितना लग गया, 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड। तो बच्चों एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में तो ग्रेविटी थी, बट क्या इस डायरेक्शन में मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन जो है वो शून्य के बराबर है? तो भैया अगर x डायरेक्शन में मैं बात करता हूँ, अगर मैं x डायरेक्शन में बात करता हूँ तो sx लिखूँ, एसएक्स लिखूं जो कि रेंज के बराबर है, जो कि जिसकी वैल्यू 2 के बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी ut प्लस हाफ axt स्क्वायर। पर ये तो भाई 0 हो गया क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो यहाँ से 2 इक्वल्स टू u इंटू टी आया और टाइम कितना था 0.2, तो u की वैल्यू क्या आ गई 2.0.2। ये कितना निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से अपन मारेंगे तो ये जाके हिट करेगी। एक बार जरा कमेंट बॉक्स में सब लोग रिप्लाई करो यार, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? बोलो, इज एवरीथिंग क्लियर? बच्चा क्लियर है क्या सब कुछ? बता दो सब लोग रिप्लाई करो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूँ गाइज। अगर सबको क्लियर है तभी आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ओके चलो ग्रेट, अमेजिंग। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेसिकली, जो कि हमारा क्या है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है उस बारे में जरा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो अभी मैथ्स पे बाद में आएंगे, रिलेटिव मोशन के मैथ्स के में बाद में आएंगे, पहले फील लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ,
एक सड़क है, एक सड़क है। ओह, मेरा फ़ोन भी कहता होगा यार सर आप तो मेरे को सड़क ही बना लियो, कुछ और लेते आओ अगले दिन से। ठीक है, देखो अब होगा क्या, इस पे मान लो इस पे दो लोग हैं, इस पे दो लोग हैं, एक ये उंगली और एक ये उंगली, ओ एक ये उंगली और एक ये उंगली, ठीक है, ये दोनों उंगली हैं। ये मान लो दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, ये रमेश है और ये सुरेश है, ये रमेश है ये सुरेश है। तो रमेश और सुरेश इस रोड पे चलते जा रहे हैं। अगर इनके बीच की दूरी कांस्टेंट है, अगर इनके बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स दे आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो अगर इनके बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही है, इनके बीच की दूरी अगर चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स दे बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड और सेम वेलोसिटी। दोनों के बीच की दूरी तभी भी चेंज नहीं होगी। बट अगर दूरी चेंज होती है, अगर दूरी चेंज होती है, चाहे रमेश आगे तेज भागने लग जाए और सुरेश पीछे रह जाए, चाहे रमेश वहीं रहे और सुरेश इसके करीब आते जाए, इन बोथ द केसेस वेलोसिटीज आर नॉट सेम। इन बोथ द केसेस वेलोसिटीज आर नॉट सेम। किसी समय आगे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसी समय पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ओके चलो अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ और कुछ रिलेटिव मोशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मान लो ये मेरी सड़क है, ठीक है, ये मेरा सड़क है, यहाँ पे दो बच्चे हैं, यहाँ पे दो बच्चे हैं, यहाँ पे दो बच्चे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये अंकित सर हैं तुम्हारे, ये अंकित सर हैं, यहाँ पे खड़े हैं। दूसरी रोड है एक, उसी के जस्ट बगल में एक और रोड गई हुई है, मान लो ऐसे जस्ट बगल में एक और रोड गई हुई है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, ठीक है। अब मैं अपनी जगह पर एकदम स्थिर हूँ, खड़ा हूँ, एकदम मूव नहीं कर रहा हूँ, उसी रोड पे रोड भी मूव नहीं कर रहा है, मैं एग्जैक्टली उसी जगह पर खड़ा हूँ। नाउ इफ आई एम सीइंग ए की वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में लेट्स अज्यूम क्या है 3 मीटर पर सेकंड, बी की वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में कितना है, मान लो 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैंने जब देखा ए को, मैंने जब देखा, मेरे से किसी ने पूछा भैया आप जरा देख के बताओ, सर जरा आप देख के बताओ कि ए कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, व्हाट आई विल बी सीइंग इज 3 मीटर पर सेकंड, व्हाट आई विल बी सीइंग इज 3 मीटर पर सेकंड। बी से जब मेरे से जब पूछा गया, अच्छा यार ये ठीक है ए का तो बता दिया, जरा बी का बताओ, बी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो व्हाट आई विल बी सेइंग इज 4 मीटर पर सेकंड। मैं क्या कहूंगा, बी मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। लेकिन मेरे रेफरेंस फ्रेम में अब अगर मैंने ए को पूछा, ए को मैंने पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, बी कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या ए बोलेगा बी 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है? नहीं, कभी भी नहीं बोलेगा ए की बी 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। वो बोलेगा 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, वो बोलेगा 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो ऑलरेडी 3 मीटर पर सेकंड से, अगर मान लो बी भी 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होता, अगर बी भी 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होता, तो उस केस में ए ऐसे दौड़ रहा है, बी बगल में दौड़ रहा है उसके, तो उसको लगेगा ही नहीं कि बी दौड़ रहा है यार। बी ना तो आगे जा रहा है ना तो पीछे जा रहा है, बी मेरे साथ ही लगा हुआ है। तो अगर मेरे रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा, अगर मैं ए हूं, मेरे रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा, तो बी तो भाई चल ही नहीं रहा है, मैं जैसा हूं वैसा ही बी भी है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब बी क्या है, रेस्ट पे है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, और ए के रिस्पेक्ट में बी से मैं पूछ रहा हूं, बी के रिस्पेक्ट में ए से पूछ रहा हूं, इन बोथ द केसेस द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 0। बट अगर एक बंदा दूर से देख रहा है, जैसे अंकित सर दूर से देख रहे हैं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। बोलो समझ में आया? अभी एकदम बेसिक फंडा क्लियर हुआ क्या? बेसिक फंडा क्लियर। इसका थोड़ा फील दिलाता हूं मैं, और फील दिलाता हूं तुमको, ठीक है। तुम लोग गौर किए होगे, तुम लोग बाइक से या कार से कभी भी कहीं पर गए होगे अगर, तो ये तुम लोगों ने फील किया होगा कि अगर तुम जब सड़क पर खड़े हो, एक 80 की स्पीड में कार आके निकल गई तुम्हारे सामने, तुम ऐसे देखते हो, मतलब इतनी तेजी से कार चली गई, शू इतनी, मतलब तुमने देखा विद इन 5 to 6 सेकेंड वो कार इतनी दूर चली गई। लेकिन तुम 80 की स्पीड में कार चला रहे हो या कार में बैठे हुए हो और बगल में एक गाड़ी तुमको ओवरटेक करते हुए जा रही है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी जो होगी दैट शुड बी मोर देन 80,
दैट शुड बी मोर देन 80, लेट्स अज्यूम 90, लेकिन तुम उसको देखते हो कम से कम 20-30 सेकंड तक। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में मात्र 10 किलोमीटर पर आवर से ही तो जा रही है। वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में 80 से जाती तब तो 2 सेकंड में गायब हो जाती, बट वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में मात्र 10 किलोमीटर से ही जा रही है, क्योंकि तुम भी तो 80 से जा रहे हो। समझ में आ गया? तो अब बात करते हैं इसके मैथ्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके मैथ्स के बारे में। तो मेरे रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए इज, देखो मैं यहां से लिख रहा हूं, ध्यान देना बच्चों यहां पर जरा, वेलोसिटी ऑफ ए इज व्हाट 3 मीटर पर सेकंड। मेरे रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी इज व्हाट 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। अब ये तुम्हारा क्या है? वेक्टर है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं, हम लोग स्केलर की बात नहीं कर रहे हैं, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये तो मेरे रिस्पेक्ट में हो गई। लेकिन अगर वेलोसिटी, अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी और बी की निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आंसर क्या आएगा? तो जैसे देखते हैं तो कैसे डिफाइन किया। याद होगा, अगर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो वहां से अपन रिकॉल कर पाएंगे। तो बच्चों एक चीज मैं बता दूं, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जैसे वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज बेसिकली डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखो बच्चा, ध्यान क्या देना है इस जगह पर, यहाँ पर एक गलती होती है, बहुत कॉमन मिस्टेक होता है यहाँ पर एक, सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोग ही पहले होगे जो करने वाले हो ये मिस्टेक, गलती से मिस्टेक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कि अपन क्या करते हैं, डायरेक्शन नहीं चेक करते हैं। मैं हमेशा वी ए माइनस वी बी जब बोल रहा हूं, मतलब मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, माइनस है, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट विल गेट एडेड, ओके। तो इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो व्हाट आई कैन राइट, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 3 है, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 4 है, तो ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए जो निकल के आया विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो रहा होगा ना यार, बी 4 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है, ए जो है वो आगे की तरफ ही जा रहा है, कितने से 3 मीटर पर सेकंड से। तो जब बी देखेगा तो कहेगा अरे यार ए तो पीछे रह गया, कितना पीछे रह गया, 1 मीटर पर सेकंड से पीछे रह गया। मतलब कि अगर बी अपने आप को स्टेशनरी मान ले, अगर बी अपने आप को, क्या कर रहा हूं यार, अगर बी अपने आप को स्टेशनरी मान ले, अगर बी अपने आप को स्टेशनरी मान ले, तो वो क्या फील करेगा कि जो ए है वो पीछे जा रहा है, कितने से 1 मीटर पर सेकंड से। दैट्स व्हाई वी गॉट नेगेटिव साइन। चलो ठीक है सर, ऐसा है तो वे तो उल्टा भी काम करना चाहिए। तो चेक करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने बोला था ना 1 मीटर पर सेकंड आएगा, चलो देखते हैं। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो व्हाट आई कैन राइट इज, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 4 माइनस 3 मतलब ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो आ गया दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों यहाँ से एक रिजल्ट देखने को अपने को मिलने वाला है, एक रिजल्ट मिलने वाला है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना बच्चों इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपकी बहुत जगह पर यूज आने वाला है। तो इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया रिलेटिव वेलोसिटी? एक बार सब लोग जरा कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट करो, सब लोग कमेंट करो कि समझ में आया या नहीं आया। सब लोग कमेंट, मैं कमेंट में देख रहा हूं, तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूं। समझ में आ गया? ओके, ग्रेट, अमेजिंग। तो क्वेश्चन आया एक क्वेश्चन आया कि सर क्या ये केवल और केवल वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है? नहीं बच्चा, ये केवल वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हो, तो भी आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ ए with respect to b can be written as acceleration of a minus acceleration of b. Similarly, acceleration of b with respect to a can be written as acceleration of b minus acceleration of a. समझ में आ गया? और इस केस में भी मैं लिख सकता हूं acceleration of a with respect to b is minus of acceleration of b with respect to a. समझ में आया आप लोगों को? तो इट्स नॉट लाइक कि ये केवल वेलोसिटी वेक्टर के लिए ये रूल है, ये आप कोई भी वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, इन दैट केस
दैट ए बी विल बी ऑलवेज नेगेटिव टू माइनस बी। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। समझ में आ गया? एकदम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा अब एक बात बताओ, एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चंस कराने के जगह पे मैं डिट्टो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर हो सके, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब मान लो ये मेरी एक सड़क है, ये क्या है? एक रोड है मान लो, और यहाँ पर दो बच्चे हैं, यहाँ पर दो बच्चे हैं, ये ए है, ठीक, और ये बी है, ठीक है? अब ये भाई साहब इधर जा रहे थे 3 मीटर पर सेकंड से, और ये भाई साहब इधर आ रहे थे 4 मीटर पर सेकंड से। अब ये हैं ए और ये हैं बी। यहाँ पर मेरे से किसी ने पूछा कि भैया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ। वेक्टर, डेफिनेटली इट शुड बी वेक्टर। तो व्हाट आई विल राइट, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब बताओ जरा वेलोसिटी ऑफ ए किधर है? 3 मीटर पर सेकंड दाहिने डायरेक्शन में। तो इसमें भी आपको चूज करना पड़ता है एक डायरेक्शन। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो व्हाट आई कैन राइट इज 3 माइनस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बी। वेलोसिटी वेक्टर बी किधर है? नेगेटिव, पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ है। लेफ्ट की तरफ होने की वजह से, लेफ्ट की तरफ होने की वजह से पीछे की तरफ क्या साइन लगेगा? नेगेटिव का। तो व्हाट आई कैन राइट इज माइनस ऑफ 4। तो यहां से क्या आ गया? 3 + 4, मतलब जो रिजल्ट आ गया दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये चीज भी तुमने फील किया होगा, ये चीज गौर करके देखो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर और एक पर्टिकुलर तुम यहाँ पर हो, तुम दौड़ के गए इस पॉइंट की तरफ, तुमको 10 सेकंड लगा, तुमको 10 सेकंड लगा, लेकिन अगर ये पॉइंट भी एक बंदा लेके, मैं लेके एक इधर से दौड़ रहा हूँ तुम्हारे तरफ, तो अल्टीमेटली हम लोग कुछ यहाँ पर मिलेंगे, हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, और तुमको जो समय लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि तुमको जो दूरी तय करनी पड़ गई वो कम तय करनी पड़ गई। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो तुम्हारी एग्रीगेट वेलोसिटी हो गई, जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, वो पहले जो 3 थी अब वो 7 हो गई। समझ में आ गया? एक बार सब लोग जरा कमेंट में यस सर क्लियर है लिख दो, तो क्वेश्चंस पे बढ़ें। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है? तो अगर सबको यहां तक क्लियर है तो एक बार सब लोग लिख दो कि यस सर क्लियर है, तो क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाएंगे तुरंत, ठीक है? क्लियर है? लिखो लिखो यार, सब लोग लिखो, पहले सब लोग लिखो क्लियर है कि नहीं। ओके, क्लियर है ना? चलो बढ़ते हैं फिर आगे। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछा हुआ है, डायरेक्शन भी पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम लोग, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ऑप्शंस चाहिए? चलो ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ तुमको, मैं खुद मैनुअली लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने ही तो होते हैं ऑप्शंस, ठीक है? ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ठीक, 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट, सिमिलरली 6 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, और 6 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। चलो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, लास्ट 30 सेकेंड्स, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। डायरेक्शन भी देना होता है। जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो केवल मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, अपने को मैग्नीट्यूड भी हमेशा चाहिए होता है, और अपने को डायरेक्शन भी चाहिए होता है। नहीं तो फिर वेलोसिटी और स्पीड में अंतर ही क्या रह जाएगा? चलो करें फिर, बोलो चलो करें। ओके ग्रेट, अमेजिंग। अब देखो बच्चा, बोला क्या है? सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट। तो देखो यार, पहले बात तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का कॉन्सेप्ट आए ना, तो सबसे पहले तो ये नेविगेशन बार बना लिया करो। इधर क्या होता है? नॉर्थ, इधर क्या होता है? साउथ, इधर क्या होता है? ईस्ट, और इधर क्या होता है? वेस्ट। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके। अब भैया हमारी ये मैडम जो है, सीता मैडम, ये क्या कर रही है? सीता इज मूविंग ड्यू ईस्ट, मतलब किधर मूव कर रही है? इधर दाहिने डायरेक्शन में जाना है उसको, ठीक है? विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये गई सीता, दिस इज व्हाट? सीता, और जा कैसे रही है? 1 मीटर पर सेकेंड से, 1 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। एंड गीता इज मूविंग द ड्यू वेस्ट, गीता किधर जा रही है? वेस्ट जा रही है, मतलब कि गीता कुछ इस तरह से जा रही है। दिस इज व्हाट? गीता, विथ वेलोसिटी
2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सीता, मतलब क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता। अब देखो ये वेक्टर होता है, कभी भी स्केलर क्वांटिटी होता ही नहीं है ये। अब मेरे ऊपर है मैं किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, मैंने राइट डायरेक्शन को, ईस्ट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो व्हाट आई कैन राइट इज वेलोसिटी ऑफ सीता वाज 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता 2 है, लेकिन किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आई एम गोना टेक -2। तो यहां से मेरा आंसर निकल के आएगा कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो या तो मेरा ऑप्शन ये होगा या तो मेरा ऑप्शन ये होगा, समझ में आ गया, या तो मेरा ऑप्शन ये होगा, ए होगा, या तो मेरा ऑप्शन बी होगा। तो अब हमें क्या करना है, कैसे डिफाइन करें, मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया पर डायरेक्शन कैसे बताएं। तो बच्चा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये S2G जा रहा है ना, S2G जा रहा है ना, यहाँ पर देखो क्या है, वेलोसिटी ऑफ S माइनस वेलोसिटी ऑफ G, ठीक है। तो हमेशा जो डायरेक्शन होगा दैट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स सीता टू गीता, दैट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स सीता टू गीता। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर हमारे ऑप्शन के हिसाब से, सीता से गीता की तरफ का डायरेक्शन क्या है, देखो सीता किधर खड़ी है, लेफ्ट में, गीता किधर खड़ी है, राइट डायरेक्शन में। तो सीता अगर गीता की तरफ जाने की कोशिश कर रही है तो किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, ईस्ट में ना। तो जो मेरा ऑप्शन होगा दैट विल बी ए, टुवर्ड्स इस vs माइनस vg का जो वेक्टर होगा, vs माइनस vg का जो वेक्टर होगा दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। बोलो समझ में आ गया, एक बार सब लोग कमेंट कर दो, एक बार सब लोग कमेंट कर दो, तो मैं अगले क्वेश्चन पे फिर मूव कर जाऊं। करो सब लोग कमेंट करो, आई वॉन्ट एवरीवन टू कमेंट। हो गया, हुआ ना, चलो चलो करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ये भी आसान सा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब ये एक लाइन में नहीं है, यहाँ पर आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए थोड़ा बहुत, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेक्टर एडिशन आपको अच्छे से आना चाहिए, करो सॉल्व करो इसको। ऑप्शंस चाहिए ऑप्शंस, ओके चलो ऑप्शंस लिख दे रहा हूं मैं, लेट मी चेक, ऑप्शंस लिख दे रहा हूं मैं, नॉट विद दिस कलर, ब्लू है, ब्लू से ही लिखते हैं यार। चलो तुम लोग जितने देर में सॉल्व करो उतने देर में मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन भी देना है और मैग्नीट्यूड भी देना है, ये हमेशा ध्यान रखो। तो ऑप्शन है अपना 5√2, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन देना है अपने को, मतलब अल्फा की वैल्यू बताना है, दैट इज हाउ मच, tan इनवर्स 1/2। चलो चलो दो ऑप्शन दे रहा हूं, केवल इनमें से बता दो कौन सा आंसर होगा। दो ऑप्शन दे रहा हूं, ए और बी, इनमें से बता दो क्या आंसर होगा, इनमें से ही बता दो क्या आंसर होगा। दो ऑप्शन केवल दे रहा हूं, ओके। लास्ट 1 मिनट। हुआ क्या बच्चों, हुआ क्या? जिनका भी आंसर आ गया है कमेंट बॉक्स में मैसेज करते जाओ, आई वॉन्ट टू सी, जिनका भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में मैसेज करते जाओ, नॉट इन द कमेंट बॉक्स एक्चुअली, चैट बॉक्स में मैसेज करते जाओ, आई विल बी सीइंग योर आंसर्स, ओके ग्रेट। चलो सॉल्व करें। तो कार ए हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, क्या बोला है, कार ए जो है उसका जो एक्सेलरेशन है, कार ए जो है उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट। तो मैंने क्या बोला था, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए पहले तो नेविगेशन सेट करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, समझ में आ गया। अब बोला कार ए जा रहा है किधर, ईस्ट की तरफ जा रहा है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो कार ए वाले भैया हैं, कार ए वाले जो भैया हैं दैट इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ड्यू ईस्ट। एंड कार बी वाले जो भैया हैं वो जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ, मतलब कि 4 मीटर, 4 बी ये है, ये हो गया मेरा बी, एंड दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ। पूछा है what is the acceleration of car B, what is the acceleration of car B with respect to A। तो पूछा क्या है अपने पास, acceleration of car B with respect to A, ये क्या है,
वेक्टर है। तो मैं क्या लिखूंगा, अब देखो एकदम बेसिक पे जाओ बच्चा, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एकदम बेसिक पे जाएंगे और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बोलो समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर जो है वो क्या है, ऐसा है। अच्छा ठीक है, बहुत अमेजिंग यार, मुझे ऐसा ही चाहिए था। ये मिल गया मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर। एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर ये मिल गया, जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर की बात करूं, तो वो किधर है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में है क्या। लेकिन अपने को क्या प्लस में लेना है क्या, नहीं, अपने को क्या लेना है, माइनस में। मतलब वेक्टर ए बी में वी आर गोइंग टू ऐड माइनस वेक्टर ए। तो इस डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में वी हैव टू ऐड दिस। तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर ए, एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ से जब आप ड्रॉ करोगे, यहाँ से जब आप ड्रॉ करोगे, तो यू विल बी गेटिंग योर रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब कि ये जो लाइन होगी, this line is going to give me acceleration of b with respect to a, acceleration of b with respect to a। बोलो समझ में आ रहा है, सब लोगों को समझ में आ रहा है? तो अब बच्चा सबसे पहली चीज तो ये आती है कि अगर हम अल्फा की बात करते हैं, दैट इज दिस अल्फा। तो ये बताओ यार जरा, ये बताओ, tan अल्फा क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी ए बी वेक्टर, बेस क्या है, ए वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, ये कितना है, 2, ये कितना आ गया, 2। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, tan इनवर्स 2। तो हमारा जो आंसर हो गया दैट विल बी बी। और मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे ना, जब अल्फा की वैल्यू पता चल गई तो वेक्टर एडिशन करते हैं अपन, क्या वेक्टर एडिशन करते हैं, क्या पढ़ा था, क्या रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सॉल्व कर लोगे, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू 2/2√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अल्फा तो अपन निकल के आ गया tan इनवर्स √2। तो देखो बच्चों, कई बार एक गलती होती है हम लोगों से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, हम मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते हैं हमेशा, बट डायरेक्शन देना भूल जाते हैं। तो बच्चों, अगर कभी भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन, इन ऑल द केसेस वी शुड बी मेंशनिंग द डायरेक्शन, बोलो समझ में आ गया? एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो यार, सब लोग, आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई। सब लोग रिप्लाई करो, मुझे देखना है कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया है। तो इसलिए सब लोग रिप्लाई करो। अगर किसी को डाउट है, यू कैन आस्क मी देयर इज नो इशू इन दैट। ओके, चलो कुछ लोग कहते हैं सर आप पानी इतना क्यों पीते हो? यार इतना चिल्ला चिल्ला के मैं पढ़ाता हूँ, देखो गले में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो पानी तो पीना पड़ता है यार। ओके चलो, समझ में आ गया सब लोगों को? सो डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आज ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द रिवर बोट प्रॉब्लम एंड रेन मैन प्रॉब्लम। रिलेटिव मोशन का ही पार्ट रहेगा वो भी इनफैक्ट आपके लिए। तो ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट। चलो, आई एम गिविंग यू लाइक 2 मिनट्स आई एम गोना गिव यू। पूरा 2 मिनट दे रहा हूं मैं, चलो सॉल्व करो आप लोग, पूरा 2 मिनट दे रहा हूं मैं, सॉल्व करो। एक मिनट बचा है बच्चों, केवल 1 मिनट बचा है।
30 seconds, 30 seconds. ओके चलो ऑप्शंस दे देता हूं मैं, जिन लोगों के आए आंसर्स जरा मैच कर लो, अदरवाइज दैट्स फाइन। मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही यार, मैं कहाँ भाग के जाऊंगा। सी 3 सेकेंड एंड डी इज 4 सेकेंड। ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। देखते हैं पहले क्वेश्चन में दे क्या रखा है। बोला है कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन along the line joining them, along the line joining them मतलब कि ये मान लीजिए हमारा एक लाइन है, ये हमारा सड़क है, ये हमारा लाइन है। इस पर जो कार ए है, लेट मी राइट विथ डिफरेंट पेन। ओके ये मेरा क्या है, कार ए है, इसके दो चक्के नीचे लगे हुए हैं। दो चक्के सर कहाँ होते हैं कार के तो 4 चक्के होते हैं यार, मेरे घर में कार के 2 ही चक्के होते हैं। स्टार्टिंग मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन मतलब ए और बी दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चलो ये हमारा बी हो गया, ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कार ए विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब इसके पास एक्सेलरेशन है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, while car B moves with a constant velocity of 1 meter per second, 1 meter per second। इनके पास वेलोसिटी है कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड, इनके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब बोला है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 कार A इज 10 मीटर बिहाइंड द कार B मतलब कि जो t इक्वल्स टू 0 है उस समय ये जो दूरी आपको नजर आ रही है दैट इज 10 मीटर, इन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज 10 मीटर। बोला है फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी, वो समय बताना है जब ए जो होगा वो ओवरटेक कर जाएगा कार बी को। जब ए जो है वो ओवरटेक कर जाएगा कार बी को, वो समय आपको बताना है, वो समय आपको बताना है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके चलो अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ बच्चों मेरे को, रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, बहुत तमीज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है करने को तो 2 तरीके से कर सकते हैं, अभी तक जैसा पढ़ा है वैसे भी कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन से भी ट्राई करोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो। चलो लेकिन देखो एक बात बताओ, अपने को जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अपने को जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना ट्रेवल करना है, 10 मीटर। ए को एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 10 मीटर। ए को एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 10 मीटर। समझ में आ गया, ठीक है ओके। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बताता हूं। देखो यार आई एम रियली मेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर यू गाइस ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम मस्त अमेजिंग तरह से समझ में आ जाए। ठीक है तो थोड़ा सा तुम लोग भी एफर्ट डालोगे। मैं 2 तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। अब इट्स ऑन यू कंप्लीटली कि इन विच वे यू आर गोइंग टू लाइक इट एंड इन विच वे यू आर गोइंग टू यूज दिस क्वेश्चन। ओके चलो अब मैं मेथड नंबर 1 डालता हूं यहाँ पे। ठीक है मेथड नंबर 1 मतलब कि अभी तक हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी नामक कोई भी पदार्थ का नाम नहीं सुना है, कोई भी पदार्थ का नाम नहीं सुना है। अगर हम लोगों ने रिलेटिव मोशन नाम के तो उस केस में कैसे सीन होगा, ठीक है उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चा एक बात बताओ, ये दोनों आगे बढ़ते जाएंगे, ये दोनों आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और बोला है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे ए जो होगा वो बी को ओवरटेक करेगा। मान लेते हैं एकदम उसी टाइम पे जब ये दोनों एक दूसरे के एकदम बराबर हैं, एकदम पैरेलल आ गए, इन दैट केस क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ए होगा उसको 10 मीटर ज़्यादा चलना पड़ा होगा। अरे यार अगर ये पीछे थे, अगर ये पीछे थे, अगर मान लो ये रोड है, फिर से सर ने रोड बना दिया, ये एक कार है, एक कार ये है और एक कार ये है और अल्टीमेटली स्क्रीन के इस पार्ट में जाके दोनों बराबर होने वाले हैं। तो ये मेरा जो उंगली पीछे की तरफ था, उंगली जो इतना पीछे की तरफ था, क्या इसको इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा क्या? समझ में आ गया? तो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो व्हाट आई कैन राइट इज एस ए जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एस बी प्लस 10। मतलब ऐसे जितना भी दूरी तय करेगा, ऐसे जितना भी दूरी तय करेगा दैट शुड बी मोर देन 10 यूनिट बाई एस बी, एस बी से 10 मीटर ज़्यादा दूरी तय करेगा। ओके ग्रेट अमेजिंग। अब मान लेते हैं कुछ समय टी लगेगा, मान लेते हैं कुछ समय टी लगेगा जितने में ये दूरी पूरी कवर की जाएगी। बच्चों बताओ अगर एस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार ये। ठीक अब अगर मैं ए के लिए अप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, यू ए टी प्लस हाफ ए ऑफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू ऑफ बी टी
प्लस हाफ ए ऑफ बी टी स्क्वायर प्लस 10। समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, ये भाई साहब अभी बस एक्सेलरेट करना शुरू किए हैं, इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म आपका क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 4 इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 0, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। यू बी इंटू टी आ गया, यू बी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है? 1, तो 1 इंटू टी क्या लिख दिया? टी प्लस 10। तो यहाँ से अपना कि ये कितने बार में कैंसिल कर दिया? 2 टाइम्स में, तो व्हाट आई गॉट वाज 2t स्क्वायर माइनस 10, 2t देखो 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बोला समझ में आया? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपना क्या निकल के आ जाएगा? जरा गौर करो तो, यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया? यहाँ से t को कॉमन ले लो, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 2t माइनस 5 प्लस 4 कॉमन ले लिया तुमने। यहाँ से देखो ये चीज गौर कर रहे हो ना तुम लोग, माइनस 5t प्लस 4t, इन दोनों का समेशन कितना आया? समेशन दोनों का जोड़ने पे कितना आया? माइनस टी, और यहाँ से आना चाहिए कितना? माइनस 20, मल्टीप्लाई कर दिया, उतना ही निकल के आ रहा है। ये माइनस है बच्चा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। तो अपना कितना आ गया? ये प्लस 4 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 4 कॉमन ले लो या 2 कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन लेना इजी है तुम्हारा 2 में, तो 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? अगेन 2t माइनस 5। तो यहाँ से जो समय निकल के आ गया दैट इज, एक तो -2 और एक 2.5, 2.5, तो -2 तो संभव नहीं है, तो जो आंसर हो गया दैट विल बी 2.5। तो हमारा जो आंसर आ गया दैट इज 2.5, दैट इज 2.5, दैट इज 2.5। समझ में आ गया? तो ये तो मेरा मेथड नंबर 1 हो गया, ये तो मेरा मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन, और कमेंट बॉक्स में आई वांट रिप्लाई, आई रियली वांट दिस रिप्लाई फ्रॉम यू गाइस कि सर हमने मेथड नंबर 2 से किया है। क्लास खत्म होने के बाद आई वांट दिस रिप्लाई फ्रॉम यू गाइस कि सर हमने मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। क्योंकि यार वही इंपॉर्टेंट है, हमें सीखना है, नई नई चीजें सीखना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आखिर एग्जाम में कौन सा वाला कॉन्सेप्ट अपन को स्ट्राइक करेगा किसको पता है यार। तो मेथड नंबर 2 की मैं बात करूं, अगर मेथड नंबर 2 की मैं बात करूं, ठीक है, तो व्हाट आई कैन सिंपली से इज दैट रिलेटिव मोशन से यूज करते हैं इसको हम लोग रिलेटिव मोशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जरा बताओ, अगर मैं वेलोसिटी लिखूं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिख सकता हूं। तो क्या लिखूंगा? 0 - 1, मतलब मेरा कितना आ गया? -1 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बात करूंगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है? 4 - 0, मतलब कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर है। तो क्या बच्चा ये फॉर्मूला लगा सकते हो? अगेन S इक्वल्स टू यू टी, यही फॉर्मूला देखो, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ इस केस में U जो चला जाएगा दैट विल बी U रिलेटिव, एक्सेलरेशन जो चला जाएगा दैट विल बी एक्सेलरेशन रिलेटिव। पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, टाइम की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट विल बी 2.5 सेकेंड। यहाँ पे भी सेकंड आएगा, 2.5 सेकंड। तो गाइज, और ये हो गया आपका क्वेश्चन जो कि रहेगा होमवर्क के लिए, जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कमेंट दिस यूट्यूब पे, जहां पर आप ये देख रहे हो अपने फिजिक्स 101 में, मेरे क्लास में जाके कमेंट सेक्शन में आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चलो, तो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर इन माय क्लास, और अमेजिंग से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए भी मैं ही थैंक्स कर दे रहा हूँ, तुम लोगों की जगह पे मैं ही थैंक्स कर दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो जो बच्चे भी सीरियस हैं, जो लोग और चाहते हैं और अच्छा कंटेंट पाना चाहते हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सब्सक्राइब आवर प्लस प्लेटफॉर्म एंड नेवर फॉरगेट टू यूज दिस कोड अंकित सर। ये कोड मत भूलना, बिकॉज दिस कोड इज गोइंग टू गिव यू 10% डिस्काउंट। this code is going to give you 10% discount and it will be a small token from your side to me कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर का रेफरेंस से हम एंटर किए हैं, ठीक है। तो यू विल गेट चांस टू स्टडी फ्रॉम मी फॉर द होल
एयर। तो गाइज अभी हम लोगों ने अपना रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट खत्म किया, जो कि बहुत बेसिक था। बहुत बेसिक रिलेटिव मोशन को हम लोगों ने अभी तक खत्म किया। ठीक है, जो अगली क्लास होने वाली है हमारी, जो अगली क्लास हमारे रिलेटिव मोशन पे होने वाली है, दैट क्लास विल बी लिटिल बिट एडवांस। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि उस क्लास तक पहुंचने के लिए मुझे ये बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी था। और उस क्लास में अपन रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट हर ईयर नीट में आ ही जाता है। सो गाइज इस वजह से डोंट बी लाइक टेक टेंशन। ठीक है, और आप लोगों के बोलने पे मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, जस्ट फॉर फिजिक्स 101 पीपल। ठीक है, जिससे हम लोग और बेटर तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। एंड सेकेंड थिंग, आई एम कमिंग लाइव इन वन मोर क्लास। एक क्लास और इंतजार करो, एक क्लास और इंतजार करो, एंड आफ्टर दैट आई विल बी कमिंग लाइव। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।